हेलो। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक हम पढ़े पढ़े थे, रेवेन्यू चल रहा था। रेवेन्यू में हमने समझाया था टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू के बारे में। अब और साथ में तीनों का रिलेशन बताए थे। अब जो है तीनों का रिलेशन नहीं, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताए थे। लेकिन अब जो है वो तीनों के रिलेशन के बारे में बताएंगे। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं, चलिए। तो जैसा कि यहाँ रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की। तो अगर हम यहाँ पर हम बात करें इधर, जैसे कि, हाँ, चलिए। जैसे कि पहला कहता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी। अगर टोटल रेवेन्यू हमको पता करना है कि टोटल इनकम कितना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? सपोज दैट कि एवरेज एवरेज रेवेन्यू जिसको का जो अमाउंट है, कितना क्वांटिटी एवरेज रेवेन्यू जो है, जैसे कि हम 5 रुपए में बेचे तो कितना क्वांटिटी है? 10 रुपए करके बेचे तो कितना होगा टोटल क्वांटिटी? यहाँ पे 50 आएगा हमारा आंसर, है ना। मतलब क्या हुआ कि एवरेज रेवेन्यू अगर हम लोग को 5 होता है और क्वांटिटी जो है 10 है, तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है? 50 आता है। ठीक है। अगर इसी को फार्मूला को अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमको यहाँ से मिल जाएगा एवरेज रेवेन्यू का। क्योंकि ये जो है वो क्या है, एवरेज रेवेन्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू चाहिए तो इसके नीचे ये क्यू चल जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को 1 नंबर में टोटल रेवेन्यू, दूसरे नंबर में एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, और ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू में, और टोटल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू दोनों, मैंने पहले का टोटल रेवेन्यू और बाद का टोटल रेवेन्यू दोनों में जो चेंजिंग हुई है, जो चेंजिंग हुई है, तो पहले का जो रेवेन्यू है और दूसरे का रेवेन्यू जो चेंजिंग होके आया है, दोनों के बीच में जो चेंजिंग होता है उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया, तो तीनों रिलेशन एक साथ मिल गया। ठीक है। तो ये भी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों का रिलेशन हम लोग जान गए, क्योंकि हम लोग पीछे ही पढ़े थे। तो टोटल रेवेन्यू में भी बताए, एवरेज रेवेन्यू बताए और मार्जिनल रेवेन्यू में बताए कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू पहले का, और फिर उसके बाद में क्या चेंजिंग हो, तो पहले कितना था बाद में, जैसे पहले कितना था? 50 रुपया, अभी कितना हो गया? 100 रुपया। तो दोनों बीच में चेंजिंग हो तो 50 रुपया आया, ऐसे करके। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये हम लोग ने रिलेशन समझा 1, 2 और 3, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो और आगे बढ़ाते हैं, चलिए। जैसे कि हमने समझा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है, तो चेंजिंग जो है टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू में जो चेंजिंग होता है उसको कहते हैं। ठीक है। अब है आगे टोटल रेवेन्यू। याद रहे, चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है टोटल रेवेन्यू जब कांस्टेंट रेट से, स्थिर रेट से, जब कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, टोटल रेवेन्यू जब कांस्टेंट रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है। फिर से एक बार, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से जो बढ़ता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रेट से, है ना, जब पॉजिटिव रहता है, मार्जिनल रेवेन्यू जब पॉजिटिव रहता है और स्थिर रहता है, पॉजिटिव रहता है और स्थिर रहता है, तो टोटल रेवेन्यू जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। फिर से एक बार बात करें हम लोग, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से जब इंक्रीज करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट पे रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जब पॉजिटिव रहे और कांस्टेंट भी रहे, तो जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होता है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है। तो ये 4 नंबर टाइप क्लियर हो गया। अगला पॉइंट जो है क्या कहता है, अगला जो है रिलेशन क्या कहता है कि टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, टोटल रेवेन्यू जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करता है, यानी गिरता है। ठीक है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीजिंग रेट से
डिक्रीज करता है, इंक्रीजिंग रेट से घटता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते क्रम में घटता है, इंक्रीजिंग रेट से घटता है, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के कुल योग के बराबर होता है। कुल मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है टोटल रेवेन्यू के कुल योग के बराबर होता है। तो फिर से एक बार, टोटल रेवेन्यू जो है डिक्रीजिंग रेट से अगर बढ़ता है तो मार्जिनल रेवेन्यू घटता है, और मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीजिंग रेट से अगर घटता है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का योग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट का क्या कहना है, अगला पॉइंट रिलेशन में हम लोग समझेंगे, टोटल रेवेन्यू जब हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है, टोटल रेवेन्यू सबसे जब ज्यादा होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जीरो होता है। टोटल रेवेन्यू जब हाईएस्ट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जीरो होता है। और जब टोटल रेवेन्यू सबसे कम होता है, मतलब कि डिक्रीज होता है ना, घटता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर से एक बार, टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है, टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है। ये सब आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से अटेंड कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 नंबर पॉइंट है कि जब एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है, एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है डाउनफॉल होता है, मतलब डिक्रीज होता है, डाउनफॉल होता है, की तरफ जाता है, वक्त जो एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है वो जब गिरता है, डाउनफॉल तरफ होता है, तो मार्जिनल कर्व जो है किसके नीचे होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो के नीचे होता है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के नीचे होता है ना। जब भी एवरेज कर्व है ना, एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनफॉल होता है, तो एवरेज रेवेन्यू किसके नीचे, तो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज ऊपर रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे रहेगा। क्लियर है, ये आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, ड्राइंग में दिखेगा। और ये ऐसा ही केस आता है, ये मोनोपोली या मोनोपोस्टली कंपटीशन मार्केट में ऐसा ही होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, मार्जिनल कर्व, जब भी मार्जिनल कर्व जो है, मार्जिनल जो कर्व हम लोग बनाते हैं वो एवरेज कर्व, मार्जिनल कर्व और एवरेज कर्व के घटने पर, फिर से एक बार, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व अगर घट रहा है, ये वाला अगर घट रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होगा, तो एवरेज रेवेन्यू अगर घट रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इसके डबल रेट से घटेगा। तो एक बार, एवरेज रेवेन्यू अगर घटता है तो मार्जिनल रेवेन्यू डबल रेट से घटेगा, 2 इंटू डबल रेट से क्या होगा, घटेगा। चीज़ें समझ में आई, कोई डाउट हो तो पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि एवरेज रेवेन्यू जब कांस्टेंट रहेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होगा। यही केस होता है परफेक्ट कंपटीशन। एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू जब कांस्टेंट रहेगा, बच्चे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और परफेक्ट कंपटीशन में यही चीज होता है। 10वां पॉइंट कहता है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जब इक्वल होगा, दोनों के दोनों जो कर्व होंगे वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होंगे, हॉरिजेंटल होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे और हॉरिजेंटल होंगे। 11 पॉइंट कहता है, एवरेज रेवेन्यू जब अगर बढ़ता है तो मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे होता है। एवरेज रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे होता है, के नीचे होता है। ठीक है, और हम लोग को ये भी बात जानना पड़ेगा कि जब, इसी कारण क्या होगा, जैसे जैसे कीमत बढ़ता है किसी भी चीज़ का, प्रोड्यूसर क्या करता है कि हमको, वो क्या चाहता है कि सेल बढ़ाने लगता है। प्राइस जैसे बढ़ता है, कोई भी प्रोड्यूसर सोचेगा कि हम अपना सेल बढ़ा लें, तो सेल बढ़ाना चाहता है, बट ओरिजिनली में ऐसा होता नहीं है। ड्राइंग में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना, ड्राइंग में ऐसा बना देते हैं, बट ऐसे ध्यान नहीं देते हैं। तो ओरिजिनली ऐसा चीज़ नहीं होता है ड्राइंग में। प्राइस बढ़ते ही प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। सेल बढ़ नहीं जाता है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, बट एक्चुअली में हो नहीं पाता है। तो ये हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में हम लोग रिलेशन समझ में आ गया, रिलेशन पूरा हम लोग कर लिए। ठीक है, अब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसके कारण इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में।
तो हमारी रेवेन्यू जो टॉपिक है वो अभी चलती रहेगी सीरीज के हिसाब से। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में रिलेशन क्या है। अब पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हो, तो टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन, दोनों में रिलेशन डायग्राम के साथ। और ये जो है अभी इसके बाद हम लोग और भी चैप्टर को और अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, सारे के सारे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबा दो, जिससे कारण वीडियो जल्दी जल्दी आपको पहुंचे, ऐसा ना हो लेट हो जाए जो कि आपको फिर पढ़ने में दिक्कत हो जाए। बार बार आप लोग रिवीजन कर सकते हो, अपने बंधु बांधवों को शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।